इजराइल के ऊपर रहा। लेकिन जब इस उजिया के विषय में हम बात करते हैं, इस उजिया को परमेश्वर ने 16 साल की उम्र में चुनाव किया और 52 वर्ष तक इजराइल पर राज्य करने के लिए ठहराया। हालेलुया। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। लेकिन अब यशायाह नबी ऐसा क्यों कहने लगा कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा तब मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा? ऐसा क्या कारण ठहरा? यदि हम इस उजिया के विषय में, इसके इतिहास के विषय में हम देखते हैं, इस उजिया ने ना तो कभी नशा किया, ना कभी गलत काम किया, ना कभी मूर्ति पूजा करी, ना कभी व्यभिचार किया, ना किसी का कुछ ऐसा गलत लेना देना या कुछ ऐसी बात रही। लेकिन इसके जीवन में ऐसी क्या बात आई जिसकी वजह से इसको बहुत ही बुरी मौत मिली? और उस बुरी मौत मिलने के बाद यशायाह कहता है कि जब ये मरा तब परमेश्वर की महिमा को देखा गया। क्या कारण था कि इसके जीवन में वो बुरा काम आया जिसकी वजह से परमेश्वर की जो महिमा थी उस भवन से उठ गई? लेकिन उजिया के जैसे ही मरता है वो महिमा फिर से परमेश्वर के भवन में वापस आ जाती है। हालेलुया। इसको जब हम पढ़ते हैं, इस उजिया के विषय में इसके 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग। पहले भाग में हम देखते हैं उजिया का राज्य, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उजिया के राज्य को बढ़ाया। दूसरा भाग हम देखते हैं उजिया के कार्य, और तीसरे भाग में हम तीसरी बात को देखते हैं, उजिया का घमंड। अब आप समझ सकते हैं कार्य को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। राज्य को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन जब इस उजिया राजा के मन में घमंड आया, लेकिन पुराने समय में एक बात ध्यान रखिए, राजा याजक नहीं बन सकता था। लेकिन ये अब उजिया सोच रहा है कि मैं याजक बन जाऊं। समझना बात को। पुराने समय में सिर्फ याजक लेवी गोत्र से बना करते थे। परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले सिर्फ लेवी गोत्र से थे। और परमेश्वर ने हारून से और हारून के वंश के लोगों से कहा कि तुमको अपने याजक पद का रक्षा करनी है। इस याजकीय पद को किसी और को हाथ में जाने नहीं देना, क्योंकि राजा सिर्फ राजा बनेगा और जो लेवी गोत्र के लोग हैं वो क्या बनेंगे? याजक बनेंगे। लेकिन अब इस उजिया के मन में क्या बात आ रही है कि सामने के जो लोग हैं वो लड़ने के लिए जब जाते हैं, सूरवीर बन जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं, और अपने बाल देवताओं के लिए जब वो पूजा आराधना करते हैं तब जाकर वो पुजारी बन जाते हैं। इस राजा उजिया ने, इसके मन में अब क्या आने लगा? घमंड आने लगा। क्या आने लगा? घमंड। घमंड कौन सा? कि मैं इतना बड़ा राजा होकर, मेरे पास इतनी धन संपत्ति होकर, मेरे पास इतने घुड़चर होकर, इतने जानवर होकर, इतने बड़े बड़े भाले तोप होकर, मैं एक राजा हूं, लेकिन मुझसे क्या छूट रहा है? अब एक चीज छूट रहा है, वो है याजकीय पद, अर्थात यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जाना मुझसे छूट रहा है। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा था, पुराने समय में राजा के बालक राजा बनते थे, याजक के बच्चे याजक बनते थे। राजा याजक नहीं बन सकता था और नहीं याजक राजा बन सकता था। लेकिन अब ये राजा क्या सोच रहा है कि मैं राजा भी बनूंगा और याजक भी बनूंगा। हालेलुया। और ये क्या करता है?